Hello friends, welcome you in Dhara classes. This video is very important for BA फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए मित्रों। आज मैं आपको हिंदी काव्य के अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय के विषय में बताने वाला हूं। उनके साहित्यिक परिचय और उनके जीवन परिचय के संबंध में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनने वाला है, क्योंकि आने वाले एग्जाम में गोस्वामी तुलसीदास पर जीवन परिचय से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें मित्रों, और अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, जिससे हर स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच पावे और आने वाले एग्जाम में वो अच्छे अंक को अर्जित कर पावे मित्रों। तो देखेंगे, गोस्वामी तुलसीदास जी जो कि हिंदी साहित्य के एक मूर्धन्य कवि माने गए हैं, जिन्होंने अपनी रचना के माध्यम से ये बता दिया है मित्रों कि भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा क्या होती है, उसमें उपासना हम किस तरह से करते हैं, किसकी उपासना को किस तरह से हम लेते हैं, सारी पुष्टि इन्होंने अपने रचना के माध्यम से किया है। तो देखेंगे, हिंदी साहित्य की भक्तिकालीन सगुण भक्ति धारा में एक सच्चे राम भक्त, इनको सच्चे राम भक्त की उपाधि दी जा रही मित्रों, के रूप में महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी को लोकप्रियता, उत्कृष्टता तथा प्रभावशीलता सभी स्तरों पर अद्वितीय रहे हैं। इनको अद्वितीय कहा जाता है मित्रों। यदि भक्ति काल के काव्य का समस्त वैभव एक साथ देखना हो तो गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का अनुशीलन करना होगा। यदि हमको भक्ति काल के पूरी तरह से भक्त काल के काव्य का समस्त वैभव देखना है, समस्त चमत्कार देखना है मित्रों, तो एक साथ देखना होगा, तो गोस्वामी तुलसीदास के काव्य का अनुशीलन करना होगा, उसको हमको देखना होगा। उनका मानस भक्ति के रस से तो पूर्ण है ही, साथ ही उसमें लोकाचार, समाज, नीति, राजनीति तथा धर्म का आदर्श रूप भी प्रतिबिंबित हुआ है। जो इनका मानस है, रामचरितमानस जिसकी रचना इन्होंने किया है मित्रों, उसमें हमको लोकाचार मिल रहा है, समाज की नीति मिल रही है, राजनीति मिल रही है तथा धर्म का आदर्श रूप जो है प्रस्तुत किया गया है, एक प्रतिबिंब के रूप में प्रतिबिंबित होता है मित्रों, जो कि हमको देखने को मिलता है। तुलसी का संपूर्ण राम काव्य अपनी गंभीरता, प्रभाव उत्पादकता, सरसता, सुंदरता एवं भाव प्रेषणीयता में सर्वोपरि है। ये हमें पूरी तरह से जानना है मित्रों। इसके पश्चात आप देखेंगे, साथ ही तुलसी ने काव्य की दृष्टि से अपने काव्य में जो गुरुता, गंभीरता एवं माधुर्य को सृष्ट की है, वो भी अनुपम एवं अद्भुत है। वो भी एक चमत्कारिक रूप दिखाई पड़ता है मित्रों। उसकी क्षमता करना भी दुर्लभ है, अर्थात उसकी समता का मतलब उसकी बराबरी कर पाना भी बहुत ज्यादा दुर्लभ सिद्ध हो रहा है। सभी उनका नाम युग पुरुष के रूप में स्मरण करते हैं। जो भी स्मरण करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को, वो एक युग पुरुष के रूप में उनको जानते हैं मित्रों। अब हम जीवन परिचय से संबंधित तथ्यों को आपको बता रहे हैं। जीवन परिचय से संबंधित बिंदुओं को आप देखेंगे। महाकवि तुलसीदास का जन्म संवत 1554 विक्रमी सन 1497 ईस्वी में राजापुर जिला बांदा में माना जाता है, यानी कि राजापुर जिला बांदा में माना जाता है मित्रों। स्थान है राजापुर। कुछ विद्वान इनका जन्म सोरों, यानी कि जो एटा जिला में स्थित है, में मानते हैं। पिता का नाम श्री आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम था श्री आत्माराम जी और माता का नाम था मित्रों हुलसी। तो ये हमें पूरी तरह से ध्यान रखना है कि माता का नाम और पिता का नाम। कहते हैं कि उनका जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था मित्रों, जो अशुभ माना जाता है। यानी मूल नक्षत्र जो है एक अशुभ संकेत होता है हिंदू संस्कृति में, तो मूल नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है। अतः माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। तुलसीदास जी को इनके माता पिता ने त्याग दिया था मित्रों, ये मिल रहा है। इस प्रकार बाल्यकाल में तुलसी को अत्यंत कष्ट उठाना पड़ा। जब माता पिता त्याग देते हैं तो बालक को कष्ट उठाना ही पड़ता है मित्रों। तो इनको बाल्यावस्था में, बालकाल में बहुत ही ज्यादा कष्ट को झेलना पड़ा। सौभाग्य से इधर उधर भटकते हुए इस अनाथ बालक की भेंट बाबा नरहरि दास से हो गई। यानी बाबा नरहरि दास से इनकी भेंट हुई। जब ये भटक रहे थे बाल्यावस्था में मित्रों, बालक के रूप में, तुलसीदास ने इन्हीं बाबा से शिक्षा प्राप्त की और गुरु मंत्र लिया। तो गुरु मंत्र किनसे लिया मित्रों? उनका नाम था नरहरि दास। नरहरि दास से इन्होंने गुरु मंत्र ग्रहण किया था मित्रों। गोस्वामी जी की योग्यता
नम्रता व शिष्ट व्यवहार से प्रभावित होकर दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली, यानी कि रत्नावली के पिता का नाम क्या था मित्रों? दीनबंधु पाठक। तो दीनबंधु पाठक ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह इनके साथ कर दिया था। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि रत्नावली के पिता कौन थे, तो रत्नावली के पिता दीनबंधु पाठक जी थे, ये आपको जानना है। और तुलसीदास की पत्नी का नाम तो रत्नावली, ये पूरी तरह से आपको देखना होगा। तुलसीदास जी को अपनी पत्नी से इतना प्यार था कि एक दिन जब वह उनकी अनुपस्थिति में अपने मायके चली गई तो वह भी चढ़ी हुई नदी पार कर अपनी पत्नी के पास पहुंच गए। पत्नी ने धिक्कारते हुए उनसे कहा, यानी कि आपने इस दृष्टांत को पढ़ा भी होगा कि तुलसीदास की पत्नी जब अपने मायके चली जाती है तो तुलसीदास जी उसकी खोज में ससुराल की तरफ निकल पड़ते हैं और रास्ते में उनको विकट समस्याओं का सामना करना पड़ता है मित्रों। तो इसमें आप देखेंगे ये जो पंक्ति है इसमें पूरी तरह से बताया जा रहा है कि तुलसीदास की पत्नी ने किस तरह से उनसे बातें की, किस तरह से अपनी बात को रखा था उनके समक्ष। तो ये सारी चीजें आप इसको देखेंगे। इसमें क्या कहा तुलसीदास की पत्नी रत्नावली ने मित्रों, पूरी तरह से आप समझेंगे। यानी रत्नावली के विचार यहाँ पर हैं। रत्नावली जो भी कह रही है उसी को यहाँ पर बताया गया है कि अस्ति चर्ममय देह मम तामे जैसी प्रीत तैसी जो श्री राम में होत न तो भवहीत। पूरी तरह से समझने की योग्य ये पंक्तियां हैं मित्रों। तुलसीदास की पत्नी जब तुलसीदास को अपने समक्ष देखती है तो तुलसीदास को एक उपदेशात्मक रूप से, एक ज्ञानात्मक रूप से आध्यात्मिकता की तौर पर जो है व्यक्त करने का प्रयास कर रही है, तुलसीदास को समझाने का प्रयास कर रही है। क्या कहती है कि अस्ति चर्ममय देह मम, जो मेरी शरीर है वो कैसी है? अस्थि और चर्म से बनी हुई मित्रों। अस्थि मीन्स हड्डी और चर्ममय मतलब चमड़े से बनी हुई मेरी शरीर है। तामे जैसी प्रीत, उसमें आपकी इतनी अधिक प्रीति दिखाई पड़ती है। तो इस अस्थि और चर्म से युक्त शरीर में आपकी ऐसी प्रीति दिखाई पड़ती है। यह उपदेशात्मक जो उपदेश दे रही है, ये ज्ञान की बात जो कर रही है रत्नावली अपने पति से मित्रों। तैसी जो श्री राम में, उस तरह से यदि श्री राम में आपकी प्रीत होती, होत न तो भवहीत, यदि आपको श्री राम में ऐसी प्रीत हो जाती तो शायद आप उनको प्राप्त ही कर लेते। यह शिक्षा, यह उपदेश जो है रत्नावली ने तुलसीदास जी को दिया था मित्रों। तो इस फटकार को सुनकर तुलसी के दिव्य चक्षु खुल गए। जब इस फटकार को, इस तथ्य को इस रूप में रत्नावली से उन्होंने प्राप्त किया तो इनके दिव्य चक्षु खुल गए। दिव्य चक्षु का मतलब अंतर चक्षु खुल गए मित्रों। वे संसार को छोड़कर राम भक्ति में लीन हो गए। यही एक बिंदु था, यही एक टॉपिक था जिसकी वजह से वो राम भक्ति में लीन हुए मित्रों और काशी चले गए। कहाँ पर चले गए? वहां से सीधे काशी चले गए। वहां रहकर शास्त्रों का अध्ययन किया। भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा कर विद्वानों से, संत पुरुषों से भेंट की मित्रों। काशी में रहकर आपने अनेक ग्रंथ लिखे। यानी काशी में इन्होंने अपना निवास स्थान बनाया, वहीं पर ठहरे, वहीं पर अनेक सारे ग्रंथों का, तमाम सारे ग्रंथों की रचना भी यहाँ पर किया। संवत 1680 सन 1623 ईस्वी में आपका स्वर्गवास हो गया। ये आपको नहीं भूलना है, पूरी तरह से आपको समझ लेना है कि 1680 संवत था और सन था 1623 में आपका स्वर्गवास हो गया। आपकी मृत्यु के संबंध में यह दोहा प्रसिद्ध है। तो इस दोहे को आप देखेंगे पूरी तरह से, इस दोहे में क्या बताया गया है मित्रों तुलसीदास की मृत्यु के संबंध में। तो देखेंगे, संबत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण कृष्णा तीज सन, तुलसी तजो शरीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इस दोहे से पूरी तरह से आप समझ लें कि आपको सारी चीजें मालूम हो जाएंगी कि इन्होंने शरीर त्याग कब किया, इनका स्वर्गवास कब हुआ। तो संबत 1680 यानी 1680 का संबत था मित्रों। असी गंग के तीर, और असी गंग के किनारे काशी में रह करके इन्होंने अपने शरीर को त्याग किया था। तो इसको पूरी तरह से समझ लेना है। श्रावण कृष्ण तीज सन, यानी श्रावण का महीना था, कृष्ण पक्ष था, तीज तिथि थी। तुलसी तजो शरीर, जब तुलसीदास ने अपने शरीर को त्याग दिया था, तो त्याग किया था, उनका स्वर्गवास हुआ था। तो ये हमें पूरी तरह से समझ लेना है। इसके पश्चात देखेंगे अब इनकी कृतियों के विषय में क्या क्या रचनाएं इन्होंने लिखी है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको साहित्यिक परिचय के रूप में, रचना के रूप में या कृति के रूप में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि क्या क्या रचनाएं इन्होंने लिखी है, तो आपको ये लिखना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। तो देखेंगे जो उनकी कृतियां हैं, भक्त शिरोमणि तुलसीदास ने अनेक काव्य ग्रंथों की रचना की है। इनका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। जो काव्य रचना इन्होंने किया है उनका परिचय आपको दे रहे हैं एक एक करके। तो देखेंगे मित्रों, ये जो पहली रचना इन्होंने किया था रामचरितमानस, यानी रामचरितमानस की इन्होंने रचना किया। यह तुलसीदास जी का विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किया।
इसी से इनको पूरी तरह से प्रसिद्धि प्राप्त हुई, जो कि विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य माना गया। इसमें आपने सभी शास्त्रों, पुराणों आदि का सार लेकर भगवान राम की कथा का वर्णन किया है, यानी भगवान राम की कथा का वर्णन इसमें मिल रहा है रामचरितमानस में, जिसकी इन्होंने रचना की थी मित्रों। अब हम आपको दूसरी बिंदु की ओर ले चल रहे हैं, जिसमें कि बताया जा रहा है, तो इसी में मित्रों मानव जीवन के सभी आदर्श इस ग्रंथ में प्रस्तुत किए गए हैं। यानी रामचरितमानस में जो है मानव जीवन के सभी आदर्श आपको मिलेंगे। भारतीय संस्कृति, दर्शन और धर्म का यह कोष बना हुआ है, एक खजाना बनकर रह गया है मित्रों रामचरितमानस, जिसमें कि सारी चीजें आपको मिल रही हैं। और जो दूसरा पॉइंट है, उन्होंने जो रचना की विनय पत्रिका, यानी विनय पत्रिका की इन्होंने रचना की तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी ने, जिसमें कि तुलसी की दूसरी श्रेष्ठ रचना विनय पत्रिका है। यानी कि तुलसीदास जी की जो दूसरी रचना हुई मित्रों, वो विनय पत्रिका के नाम से जानी जाती है। यह छोटा ग्रंथ है, इसे पद शैली में रचा गया है। किस शैली में रचा गया है? तो इसे पद शैली में रचा गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न यदि आपसे किए जाते हैं कि तुलसीदास की विनय पत्रिका किस शैली में लिखी गई, तो आपको बताना है पद शैली में लिखी गई है। उज्जैनी जगजननी सीता को संबोधित करके एक पत्रिका के रूप में इसकी रचना हुई। किसको संबोधित किया गया है इस विनय पत्रिका में मित्रों? तो जगत जननी सीता को संबोधित किया गया है। इसको आपको नहीं भूलना है। इसमें जो है एक पत्रिका की रचना तुलसीदास जी ने इस रूप में की है। इसमें तुलसीदास जी की भक्ति भावना तथा उनके दार्शनिक विचारों का स्वरूप देखने को मिल रहा है। अन्य दार्शनिक विचार को हमें यहाँ पे पूरी तरह से उस स्वरूप को देखने को प्राप्त होते हैं, मिलता है हमको। आगे देखेंगे मित्रों, अगला जो पॉइंट है कवितावली। इन्होंने कवितावली की रचना की। कवित्व तथा सवैया छंदों में रचित यह रचना संक्षेप में रामचरित्र को ही प्रस्तुत करती है, यानी कि रामचरित्र को ही प्रस्तुत करती है। कौन? ये कवितावली। इसकी भाषा बड़ी ही मधुर और ललित है, ये हमें समझना है। यदि आपसे पूछा जाए कवितावली की भाषा क्या है, कैसी है, तो आप बताएंगे बहुत ही मधुर और ललित भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। इसके पश्चात देखेंगे मित्रों जो अगला बिंदु है, जिसमें कि कवितावली, ये कवितावली के पश्चात गीतावली जो अगला बिंदु आता है, घ नंबर गीतावली। तो इसकी रचना पदों में हुई है। आपको ध्यान रखना है कि जो गीतावली है इसकी रचना पदों में की गई है। इसमें भी रामचरित के मार्मिक प्रसंगों का भावुकतापूर्ण शैली में वर्णन किया गया है। इसमें भावुकतापूर्ण शैली का प्रयोग किया गया है मित्रों। और रामचरित के ही मार्मिक प्रसंगों का, यानी कि रामचरित के ही मार्मिक प्रसंगों का उल्लेख इसमें भी मिल रहा है गीतावली में, जो कि गोस्वामी तुलसीदास जी की रचना है मित्रों। अगला देखेंगे बरवय रामायण। ये बरवय रामायण क्या है? तो बरवय रामायण भी इनकी रचना है। बरवय छंद में संक्षिप्त राम कथा इस ग्रंथ में वर्णित है, यानी कि बरवय छंद का प्रयोग किया गया है मित्रों इसमें बरवय रामायण में। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस छंद का प्रयोग किया गया, तो आपको बताना है कि बरवय छंद का प्रयोग किया गया है, जो कि बरवय रामायण के रूप में तुलसीदास की कृति है। तो बरवय छंद में संक्षिप्त राम कथा इस ग्रंथ में वर्णित की गई है। अवधी भाषा का प्रयोग हुआ है, यानी इसमें अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, जो आपका बरवय रामायण है। और अन्य रचनाओं के रूप में आप समझेंगे, जो अन्य रचनाएं इन्होंने लिखी है मित्रों, इनके अतिरिक्त बैराग संदीपनी, यानी बैराग संदीपनी की भी रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया। रामलला नाहछू, यानी रामलला नहछू, ये भी रचना किया। दोहावली, पार्वती, मंगल आदि अनेक रचनाएं तुलसीदास जी की लेखनी से जन्मी हैं। तो ये सारे बिंदु हमको पूरी तरह से समझ लेने हैं और इसको पूरी तरह से लिखना है यदि आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन किए जा रहे हैं। तुलसीदास की रचनाओं में अखिल मानव जाति के लिए अर्थात संपूर्ण मानव जाति के लिए महान संदेश दिया गया है। जो भी तुलसीदास जी ने रचना लिखी है उस रचना में एक मानव के लिए संदेश छुपा हुआ है मित्रों, संदेश दिया गया है। उन्हें राम राज्य का आदर्श प्रस्तुत करके उन्होंने राम राज्य का आदर्श प्रस्तुत करके भारतीय समाज को एक अमर संदेश प्रदान किया है। भारतीय समाज को एक कैसा संदेश प्रदान किया? तो एक अमर संदेश प्रदान किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रचनाएं हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरी तरह से आपको समझना है इसको, किस तरह से हमको किस किस बिंदु पर क्या क्या चीजें इसमें बतानी है, क्या क्या लिखना है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे जो भी क्वेश्चन किए जाएंगे तमाम सारे क्वेश्चन इस जीवनी से आपको मिलेंगे मित्रों गोस्वामी तुलसीदास जी के। और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के रूप में भी आप तमाम क्वेश्चंस को प्राप्त कर सकते हैं। तमाम सारे क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट के रूप में हम तक अपनी प्रतिक्रिया को अवश्य प्रेषित करें मित्रों, जिससे मैं आपको अगला वीडियो दे पाऊं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय